सब कुछ राज भी नहीं होता और हर राज खास भी नहीं होता। कुछ राज बता दिया करते हैं और कुछ इल्म फैला दिया करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस एंड वी आर गोना स्टार्ट अ 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दैट इज़ गोना हेल्प यू अलॉट। दोस्तों, हम एक 90 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जा रहे हैं जिसमें ग्रामर भी शामिल है। एंड आई गारंटी यू दैट आई विल मेक यू अ गुड इंग्लिश स्पीकर इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी टिल दिस 90 डेज। द मेन कंडीशन इज़ दैट इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी टिल दिस 90 डेज, अगर आप 90 डेज़ मेरे साथ बिताते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर, एक ज़बरदस्त इंग्लिश स्पीकर बना दूंगा आपको। आप में से मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि हर इंग्लिश का टीचर ऐसे ही कहता है कि इतने दिनों में ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मैं आपके लिए एक ऑफ़र लाया हूँ कि अगर 90 डेज़ के बाद मैं आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर नहीं बना पाता, फ़र्ज़ करो ऐसा नहीं कर पाता मैं, तो मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप उसके बाद मेरे पास आ जाना। आप जो बोलोगे मैं करूँगा, आप जो कहोगे मैं करूँगा। इससे बड़ी ऑफ़र आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर बात की जाए इंग्लिश की, इंग्लिश में दो टाइप्स के, दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, पहली कैटेगरी का स्टूडेंट वो है जो बिल्कुल बेसिक यानी ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करता है। मतलब कि उसे इंग्लिश के बारे में अभी कुछ अता पता नहीं है और वो इंग्लिश सीखने की तरफ बढ़ता है। इसके साथ साथ दूसरी कैटेगरी का स्टूडेंट वो है जो इंग्लिश पढ़ना लिखना तो जानता है लेकिन इंग्लिश बोलने के हवाले से उसका कॉन्फिडेंस भी ज़ीरो होता है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरा ये कोर्स आपकी दुआओं के साथ उन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए गाइस, इस कोर्स के मुतालिक कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके जहन में बिठानी है। नंबर 1 पर यह है कि मुझे लेक्चर के दौरान आपकी पूरी अटेंशन चाहिए, यानी आप पूरे अटेंटिव होकर मेरे लेक्चर को सुनें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोई मिस ना कर सकें। नंबर 2 पर यह है कि आपको हर लेक्चर के एंड पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आपका उस दिन का लेक्चर और मजबूत हो जाएगा, यानी आपका किसी टॉपिक, किसी आर्टिकल के बारे में कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है अगर आप बाकायदगी के साथ इस कोर्स में बने रहते हैं। नंबर 3 पर यह है कि मेरा हर लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर से कनेक्टेड हो सकता है। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा हर लेक्चर, कोई भी लेक्चर मिस मत करना ताकि आप कोई भी टॉपिक, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका बाकियों से बिल्कुल टोटली अलग है। बाकी टीचर्स चूँकि एजिड होते हैं, ज़्यादा उम्र के होते हैं, वो स्टूडेंट्स को उनके लेवल पर आकर नहीं पढ़ाते। वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं और कहते हैं स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगी। लेकिन चूँकि आप देख सकते हैं मेरी उम्र खुद भी एक स्टूडेंट के बराबर है और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपको किस पैटर्न से, किस टेक्निक के साथ, किस लेवल पर आकर पढ़ाना है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 1 में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन टिप्स को फॉलो करके मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अपनी स्पोकन कुछ बेहतर कर सकते हैं। वो टिप्स कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। टिप नंबर 1, बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर गिव अप। आपने इंग्लिश बोलते हुए, इंग्लिश प्रैक्टिस के दौरान बी कॉन्फिडेंट यानी कॉन्फिडेंस आपने शो करना है। आपने कभी भी हार नहीं माननी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने दोस्तों के दरमियान जब इंग्लिश में बात करते हैं तो आगे वो हंस के कहते हैं कि अब तू भी इंग्लिश बोलेगा, और वो घर आके इतनी बेइज्जती इस बात को फील करते हैं कि वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। दोस्तों, आजकल का ज़माना वो ज़माना नहीं है कि लोगों की बातों की वजह से हम अपने प्लान चेंज कर दें। ये वो ज़माना नहीं रहा। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है और कभी भी हार नहीं मानी, नेवर गिव अप। टिप नंबर 2 पेन्स टेक्निक। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये बहाना लगाते हैं कि हमारे पास कोई इंग्लिश में बात करने वाला नहीं है, हम इंग्लिश में किससे बात करें। तो आपका वो भी बहाना मैं ख़त्म करने आया हूँ कि आपने 2 पेन लेने हैं, पेन ए और पेन बी। पेन ए की बात आपने इंग्लिश में करनी है और पेन बी का रिप्लाई भी आपने इंग्लिश में देना है। तो इन दोनों की किसी भी टॉपिक के बारे में कन्वर्सेशन आपने शुरू कर देनी है। पेन ए की बात भी आपने करनी है और पेन बी का रिप्लाई भी आपने इंग्लिश में देना है। तो इस तरह काफ़ी आप स्पोकन इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 3, वोकैबलरी। दोस्तों, वोकैबलरी इंग्लिश में अगर ना हो, अगर इंग्लिश स्पोकन में वोकैबलरी, अच्छी वोकैबलरी यूज़ ना की जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चाय में चीनी ना हो, बिल्कुल फीकी चाय।
तो आपको वोकैबलरी की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी इससे। यानी आपको अच्छी अच्छी वोकैबलरी, डेली रूटीन्स में यूज़ करने वाली वोकैबलरी आपको तैयार करनी है। टिप नंबर 4, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इंग्लिश मूवीज़ देखो। नहीं, इंग्लिश मूवीज़ आपने नहीं देखनी, क्योंकि आप उनकी फ्लुएंसी देख के आप छोड़ दोगे कि ये कह क्या रहे हैं। आपने पता है क्या देखना है, आपने देखना है इंग्लिश कार्टून्स, उनमें वो बिल्कुल स्लो बोलते हैं। तो जो बच्चा बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा वही सीख सकता है, जो पहले ही एडवांस सीख रहा होगा वो कैसे सीख सकता है। टिप नंबर 5, दोस्तों इस टिप का इस कोर्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है ये, लेकिन ये टिप ऐसी है कि मंजिलों तक पहुंचा देती है। टिप नंबर 5 यानी लास्ट टिप ये है कि खुदारा अपनी नमाज कभी ना छोड़ना। नमाज लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप 5 वक्त की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे। हालांकि इस कोर्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको अल्लाह आपकी मेहनत का फल बहुत जल्दी नसीब करे। आमीन। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने 5 टिप्स आपके सामने मेंशन की हैं, मुझे इतना यकीन है कि इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी स्पोकन काफ़ी हद तक इम्प्रूव तो कर सकते हो और आप इंग्लिश स्पोकन में काफ़ी हद तक एक्सपर्ट भी हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का लेक्चर भरपूर पसंद किया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।